हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज आईब्रो बनाने जा रही हूँ और कैसे बनाऊंगी मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से। जैसे कि हम पार्लर में जाते हैं तो दर्द हमें बहुत ज्यादा ही होता है और आंखें हमारी यहाँ से सूज जाती हैं और बहुत ज्यादा ही, मेरी तो बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव स्किन है क्योंकि ये मेरा फैट भी यहाँ पे आईज के पास में स्किन पर है, तो फिर इसलिए बहुत ज्यादा ही मुझे पेन होता है। तो और कई बार क्या होता है, इधर जो साइड साइड में यहाँ पे बहुत ज्यादा ही सूजन के साथ में 2-3 दिन तक आंखें बहुत ज्यादा सूजी रहती हैं, रेडनेस रहती है और बहुत ज्यादा ही दाने हो जाते हैं। यहाँ बारीक बारीक से बहुत ज्यादा ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे करके बिल्कुल आईब्रो के साथ साथ बहुत ज्यादा मेरे को बारीक बारीक वाले दाने हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि सूजी रहती है, आपकी आंखें रेड रहती हैं और बहुत ज्यादा ही आपको दिक्कत होती है, पेन होता है, सेंसिटिव स्किन है, तो आप भी ऐसा ही करना। तो यहाँ पे ये वो वाली टैबलेट ली है मैंने जो कि हम पेट दर्द में खाते हैं या हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, हाथ पैरों में पेन होता है तो हम उसको खाते हैं इसे। तो सभी के पास होती है ये टैबलेट, घर में ही होती है। तो आपने इसको करना क्या है, बस एक मामदस्ते में लेना है और इसका पाउडर आपने अच्छे से बना लेना है, बिल्कुल बारीक फटाफट से ये बन जाता है मामदस्ते में। और बस इसकी मदद से ही आज हम आईब्रो को बनाने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे दाने नहीं होंगे, जो आईज में हमारी आईब्रो पे सूजन हो जाती है, आंखों में लालपन रहता है, बहुत ज्यादा ही पेन होता रहता है और बहुत ज्यादा ही तकलीफ होती है, तो वो सब चीजों से हमें छुटकारा मिलेगा। तो इसका पाउडर बना लिया है, उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर भी डालूंगी कि ये थोड़ा चिकना सा लगे, कि आसानी से आराम से मेरे स्किन पर लग सके। और उसके बाद फिर बढ़िया से इसे मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पाउडर यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। बस इसे कटोरी में ट्रांसफर कर लेंगे, नहीं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। और इसको अच्छे से ट्रांसफर कर लिया। करने के बाद मैं यहाँ कॉटन लूंगी, कॉटन की मदद से आपने इसको लगा लेना है आईब्रो के पास। तो मैं आपको दिखाती हूँ साथ ही साथ कि कैसे। तो गाइस यहाँ पे मैंने पीस लिया है अच्छे से और इसका बन गया चूरा बढ़िया, और इसको टेलकॉम पाउडर में मिला भी लिया। अब मैं थोड़ा सा इसे धीरे धीरे करके आईब्रो के पास लगा लूंगी, ऐसे करके आपने लगा लेना है इस तरीके से। जैसे ये लग गया है बढ़िया से, और उसके बाद फिर आपने अच्छे से कोई कंपनी की बढ़िया सी आपने टेप लेनी है। टेप की हेल्प से ही आपने आईब्रो को बनाना है। थोड़ा सा और लगा लूंगी क्योंकि पसीना भी आ रहा है मुझे। अब गर्मी का टाइम आ चुका है। क्या होता है कि हम गर्मियों में, जैसे कि कई बार हमें आलस भी आता है, जाते ही नहीं है और गर्मी भी लग रही होती है, और जो पार्लर वाली होती है ना, कितनी भी गर्मी लग रही हो, पसीना आ रहा हो, दर्द आपको हो रहा है, लेकिन उन्हें जल्दी इतनी रहती है कि आईब्रो ऐसे बेरहमी से निकालती हैं कि दर्द इतना होता है गंदा कि पता ही नहीं चलता। और मैंने पाउडर लगा लिया, लेकिन आपको पॉइंट दिखा देती हूँ मैं कि पॉइंट अगर जैसे कि पता है आपको तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या करना है, किसी की गोल होती है और किसी की एरो शेड में होती है, तो आपने कुछ इस तरीके से लगा लेना है। या तो टेलकम पाउडर जो दवाई के साथ में मिला के लगाए, उसको लगाने से पहले भी आप इजी तरीके से इसको पहले से लगा सकते हैं, निशान अगर लगाना है। मेरी तो आईब्रो में जल्दी से जल्दी बनाती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं उनके लिए बता रही हूँ जो बहनें आईब्रो कम बनवाती हैं। तो आपने करना क्या है, ऐसे निशान लगा लेना है। निशान लगा के आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से पॉइंट आपने दे देना है निशान लगा के। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इसी शेप में बालों को निकालना है, ग्रोथ को निकालना है, जो आपके एक्स्ट्रा आ गए हैं ग्रोथ। और आपको ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम आपने 15 दिन के अंदर ही आईब्रो कर लेंगे तो आपकी आईब्रो बिल्कुल क्लीन रहने वाली है, आपको पेन भी नहीं होगा। और अगर आप बहुत ज्यादा ही टाइम कर लेंगी तो आपको दर्द भी बहुत होगा, क्योंकि दर्द होता है, अपने आप से दर्द भी होता है। या तो आप किसी की हेल्प लें, या तो स्किन को ढीली ना हो स्किन जो कि आपकी खींचे, ठीक है। आईब्रो आप बनवा भी सकते हैं, अगर नहीं बनाना चाहते आप अपने आप से तो बनवा भी सकते हैं, लेकिन आपको यही कहूंगी कि जो भी आपके 20 ही 30 जाते, ज्यादा तो नहीं, लेकिन क्या होता है, पेन बहुत होता है। तो उस पेन से बचने के लिए आप घर पे भी बना सकते हैं। उन बहनों के लिए बोल रही हूँ जो घर से जाने का आलस करती हैं, 5-5 6-6 महीने हो जाते हैं, आईब्रो नहीं बनवाती हैं, और कई बार हमें कहीं ना कहीं जाना ही पड़ जाता है तो दिक्कत होती है। और फिर जैसे कि कईयों के छोटे बेबी होते हैं तो वो लोग भी नहीं निकलते, नहीं जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप आईब्रो को घर में बना सकते हैं। तो बस ऐसे आपने निशान लगाना है और टेलकॉम पाउडर दवाई के साथ में लगाना है। उसके बाद ये बढ़िया वाली टेप ली है मैंने,
इस टेप में गम बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद बस आपने निशान वाली जगह पर रखना है, रख के बस सारी ऐसे खींच देनी पट्टी एकदम। तो कुछ इस तरीके से आपके बाल बिल्कुल इजी तरीके से पूरे निकल जाएंगे। जो छोटी 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 ग्रोथ आई हुई है वो सारी निकल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपने निकालनी है और ऐसे करके आपने निकाल लेना है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा ही इजी तरीके से निकल जाती है, बहुत आसानी से बनती है। आपका ना तो दर्द होगा और ना आपको जाना पड़ेगा। आप जब भी काम से फ्री होते हैं, शाम के टाइम, दोपहर को, जब भी फ्री होते हैं, तभी बस थोड़ी सी चीजें हमें चाहिए और बस अच्छी सी टेप ले लें आप, घर पर रखी रखें। तो ना तो थ्रेडिंग का चक्कर रहेगा, ना तो थ्रेड का, ना तो चिमटी की जरूरत पड़ेगी, ना तो आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बाल था और कैसे निकला है। कोने पे आपको दिखा देती हूँ कि अब ये बाल लगा हुआ है। बहुत इजी तरीके से सारे बाल निकल जाते हैं, जो भी एक्स्ट्रा होते हैं, बहुत इजी तरीके से। तो इसलिए इजी तरीके से आप बनाने के लिए कि आपको दर्द भी ना हो, ठीक है ना, और आराम से आपकी आईब्रो बनी रहे। जब भी आपको कहीं जाना होगा तो आप आसानी से जा सकेंगे। ये नहीं करना कि आप आईब्रो वाली के पास जाएं, पार्लर जाएं, उसके बाद आईब्रो बनवाएं, उसके बाद ही आप कहीं जाएंगे। आपकी आईब्रो बिल्कुल क्लीन रहने वाली है और आपको दर्द भी नहीं होगा, सूजन भी नहीं होगी, किसी चीज की आपको ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। एक तरफ की बन चुकी है अच्छे से और दूसरी तरफ अब मैं बनाऊंगी। बस आपने ऐसी करके बिल्कुल ही जहां पे आपने जहां जहां निशान लगाया है वैसे ही आपने पट्टी को रखना है, टेप को, उसके बाद आपने निकालना है। तो मैं थोड़ा सा फिर से वही पाउडर लगाने वाली हूँ, क्योंकि इस साइड करते करते मुझे थोड़ा सा पसीना भी आने लग गया है। तो पसीना ना आए, इजी तरीके से आपकी बाल निकल जाएं, तो इसलिए मैं फिर से इसको लगा लूंगी। और आप देख सकते हैं ज्यादा खर्चा नहीं लगता। ये देख सकते हैं सिर्फ इतनी सी ही टेप लगी है, जो कि एक तरफ की बन चुकी है मेरी, और आपको मैं क्लियर दिखा भी दूंगी। और उसके बाद फिर इधर की तरफ बनाते हैं। और जैसे निशान लगाए ना, आप निशान लगा के उसके बाद ही बनाना, तो आपकी आईब्रो बहुत इजी तरीके से बन जाएगी, ठीक है ना। और किसी की तो ये एरो शेप में होती है, किसी की राउंड में होती है, जिसको जैसी पसंद है उसी हिसाब से आपने निशान लगा लेना है। इस दवाई से, ये जो दवाई है पेन किलर जो हमने लगाई है इसमें कूट के, तो इससे क्या होगा कि हमारे जो सूजन हो जाती है ना आईब्रो बनाने से, वो सूजन नहीं होगी। जो आंखों में रेडनेस हो जाती है, स्किन पर इतनी रेड हो जाता है, वो सब चीजें नहीं होंगी। और साथ में हमारी जो दाने बारीक बारीक निकल आते हैं थ्रेड लगाने से, उस सब चीजों की समस्या बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो बहुत इजी तरीके से मैंने यहाँ पे आईब्रो बना ली अपनी। और उसके बाद फिर बस एक बारी और क्लीन कर देंगे अच्छे से। अगर कहीं रह गया होगा बाल तो बढ़िया से फिर निकल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपने अपने घर में ही बैठे बिठाए आईब्रो को कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप पार्लर जाएंगे तो ही आपकी आईब्रो बनेगी, आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत हर किसी को घर में ट्राई करना ही चाहिए। 20-30 की बात नहीं होती, लेकिन कहते हैं ना कि जाने का फिर भी हमें आलस आता है। और आप इस आलस से भी छुटकारा होगा कि आप घर में बैठे बिठाए कर पाएंगे। साथ में हर एक समस्या से, दर्द की समस्या से, हर एक चीज से आपको छुटकारा मिलेगा। और उसके बाद फिर ये बिंदी वाली जगह पे भी, अगर मेरे तो थोड़े बहुत बाल आ जाते हैं, थोड़े बहुत आते, ज्यादा नहीं, तो इस वाली जगह पे भी आपने एक बारी टेप को लगा के कर सकते हैं। क्योंकि फिर बिंदी क्या होती है, 2-3 दिन बाद ना चिपकनी बंद हो जाती है। इस पे बाल आते हैं ना तो 2 दिन ही में निकल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से करके आपने यहाँ पर भी निकाल देने हैं बाल। जितने होंगे, जो ग्रोथ आई होगी उसको आप हटा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से करके बन चुकी मेरी आईब्रो। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आईब्रो बन चुकी है सही से एकदम, देख सकते हैं। और उसके बाद जो बाल की थोड़ी सी यहाँ पे ग्रोथ हो जाती है, तो बस उसे थोड़ा सा कट कर देंगे।
यहाँ पे आईब्रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद बिंदी लगा लेंगे, क्योंकि बिंदी के बगैर तो मैं रहती नहीं हूँ, बिंदी ज़रूर लगाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि शक्ल कैसी लग रही है। ठीक है, आईब्रो मेरी यहाँ पे बन चुकी है और अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, और अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे फिर मिलती हूँ कुछ और नई टिप्स के साथ में। और वीडियो कहीं से कहीं तक अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन बटन के साथ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि ऐसे कुछ मैं वीडियो लेके आती हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। और पहली बारी जो दोस्त पहली बार आते हैं मेरे चैनल पे वो भी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और कहाँ तक मेरा वीडियो जा रहा है, कौन सा देश, कौन से गाँव से देख रहे हैं, वो भी मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे अपना ध्यान रखिए, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।